दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश के जिन किसानों ने सोयाबीन की फसल लगाई थी, उनके सोयाबीन की फसल अगर खराब हो गई थी, तो सर्वे के बाद मुआवजे के लिए जिलेवार लिस्ट जारी हो चुकी है। कौन-कौन से जिले में किसानों को कितना पैसा मिलने वाला है, इसकी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं, आपने सोयाबीन की फसल लगाई थी, येलो मोजेक वायरस, इल्लियो के प्रकोप या फिर अतिवृष्टि के कारण आपकी सोयाबीन की फसल खराब हो चुकी थी, तो अब आपको मुआवजा और बीमा राशि का लाभ मिलने वाला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल शाजापुर में आयोजित एक जनसभा के दौरान ही किसानों को मुआवजा राशि देने का ऐलान किया है। सर्वे का कार्य मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में चल रहा है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन-कौन से जिले हैं जहाँ पर किसानों को फसल बीमा के साथ-साथ सोयाबीन का जो मुआवजा सरकार देने वाली है, आर्थिक सहायता राशि देने वाली है, तो उसका लाभ मिलने वाला है। कितनी हेक्टेयर भूमि में कौन से जिले में कितनी फसल का नुकसान हुआ है, अब तक के आंकड़े क्या कहते हैं, किसानों को कब तक फसल बीमा और मुआवजा का पैसा मिल सकता है, इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है किसान साथियों, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक छोटा-सा सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, उसको दबाकर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मध्य प्रदेश में फसल बीमा और अन्य सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाते रहते हैं। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो आगे भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी और चैनल सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये रहेगा कि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँच जाएगा। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का फसल बीमा और जो मुआवजा है, वो किसानों को कब तक मिल सकता है, कितना पैसा किसानों को सरकार देने वाली है और कौन-कौन से ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर अब तक सरकार ने डाटा आंकड़े जारी कर दिए हैं कि इन ज़िले में इतनी हेक्टेयर भूमि का नुकसान हो चुका है। दोस्तों आप ये लिस्ट देख सकते हैं जो कि मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा खुद अपनी जनसभा का जो कार्यक्रम आयोजित उन्होंने कल शाजापुर में किया था। तो वहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस करके कुछ आंकड़े दिए थे, कुछ ज़िले के नाम दिए थे और बताया था कि मध्य प्रदेश के ये ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर सोयाबीन की फसल का नुकसान हो चुका है, येलो मोजेक के कारण फसल खराब हो चुकी है और इन ज़िले के जो डाटा होता है, जो आंकड़े होते हैं, वो सरकार के मुखिया तक पहुँच चुके थे। खुद मुख्यमंत्री ने अनाउंस करके इन ज़िलों और उनके ज़िले में होने वाले हेक्टेयर्स कितने हेक्टेयर्स भूमि में नुकसान हुआ, इसकी जानकारी दी थी। जैसे कि सबसे पहला ज़िला आता है खंडवा, तो खंडवा ज़िले का भी नाम मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लिया था और बताया था कि खंडवा ज़िले में करीब 14,700 हेक्टेयर भूमि ऐसी है, जहाँ पर सोयाबीन की फसल का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा अगला ज़िला मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा बताया गया था सीहोर ज़िला। सीहोर ज़िले में भी करीब 3,000 हेक्टेयर का डाटा यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि 3,000 हेक्टेयर भूमि में सोयाबीन की फसल सीहोर ज़िले में भी खराब हो चुकी है। इसी प्रकार लिस्ट में अगला ज़िला आता है हरदा ज़िला। दोस्तों हरदा ज़िले में भी यहाँ पर सोयाबीन फसल का नुकसान हुआ है। करीब 167.207 हेक्टेयर भूमि ऐसी है जहाँ पर हरदा जिले में अब तक सर्वे हो चुका है। देखिए दोस्तों, जैसे-जैसे सर्वे आगे बढ़ रहा है, हर दिन सर्वे का कार्य चल रहा है। मध्य प्रदेश में अलग-अलग जिलों में सोयाबीन फसल का सर्वे अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत सरपंच, इसके अलावा कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी और राजस्व विभाग के अधिकारी खेतों में जाकर किसान की फसल का सर्वे कर रहे हैं। अब सर्वे में जो-जो फसल नुकसान होता है, जिनका सोयाबीन खराब हो चुका है, उनका डाटा एकत्रित किया जा रहा है और ये डाटा सरकार तक पहुँचाया जा रहा है। तो इस प्रकार जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि हरदा जिले में बहुत कम हेक्टेयर भूमि है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अभी सर्वे का डाटा सरकार तक कम पहुँचा है। जैसे-जैसे सर्वे आगे बढ़ता जाएगा, नुकसान का आकलन होगा और वो डाटा सरकार तक पहुँचेगा, तो ये संख्या भी बढ़ जाएगी। इसके बाद अगला जिला आता है उज्जैन जिला, तो उज्जैन जिले में भी करीब 20,743 हेक्टेयर भूमि में सोयाबीन की फसल खराब हो चुकी है। और जो डाटा सरकार दे रही है, तो इन खराब फसल अगर घोषित हो जाती है, तो इनको मुआवजा या फिर बीमा राशि का भुगतान इन किसानों को सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके बाद आता है मंदसौर जिला। देखिए मंदसौर जिला में अभी तक केवल 60 हेक्टेयर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ये ज़्यादा आंकड़ा है क्योंकि सरकार जो है वो धीरे-धीरे सर्वे कर रही है। जैसा कि हमने आपको बताया है, सर्वे का कार्य तेज़ी से चल रहा है। फाइनल डाटा जब सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, तब एक बार फिर से हम आपको वीडियो बनाकर बताएँगे। अभी ये इनिशियल डाटा है, शुरुआती डाटा है, शुरुआती आंकड़े हैं कि अभी तक सर्वे का कार्य चल रहा है और इतने जिले में इतना सर्वे हो चुका है। इसके बाद आता है रतलाम। तो रतलाम में भी आप देखेंगे तो करीब 28,400 हेक्टेयर भूमि पर सोयाबीन की फसल का सर्वे हो चुका है और यहाँ पर नुकसान हुआ है। देवास जिले में करीब 62,000 हेक्टेयर भूमि पर सर्वे हो चुका है और 62,000 हेक्टेयर भूमि ऐसी है जहाँ पर सोयाबीन की फसल में येलो मोजेक वायरस या फिर अन्य कारणों से नुकसान हो चुका है। अगला जिला आता है शाजापुर, तो शाजापुर में भी आप देखेंगे तो करीब 45,200 हेक्टेयर भूमि पर सर्वे का कार्य हो चुका है। तो दोस्तों ये करीब 7 जिले ऐसे हैं जहाँ पर अभी सोयाबीन का सर्वे हो चुका है और सोयाबीन सर्वे का डाटा आ चुका है। अब इन 7 जिलों में जो डाटा आप देख रहे हैं, ये आगे और बढ़ेगा क्योंकि सर्वे जैसे-जैसे होता जाएगा, वैसे-वैसे डाटा बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में भी किसान सर्वे की माँग कर रहे हैं।
अधिकांश जिलों में सर्वे शुरू हो चुका है, जिसमें अगर हम बात करें धार ज़िले का डाटा इसमें नहीं है, लेकिन धार में सर्वे चल रहा है। धार के बाद अगर हम बात करें दूसरे ऐसे ज़िले जिसका नाम यहाँ पर नहीं है, तो उनमें भी सर्वे का कार्य तेज़ी से चल रहा है। नर्मदापुरम ज़िले में सर्वे का कार्य चल रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए सागर ज़िले की, तो सागर ज़िले में भी सर्वे का कार्य चल रहा है। रतलाम में सर्वे का कार्य चल रहा है। तो ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर सर्वे का कार्य चल रहा है। रतलाम का इस लिस्ट में नाम है। तो इस प्रकार से जिन ज़िलों में का नाम अभी यहाँ पर 7 ज़िलों के अलावा जो अन्य ज़िलों के किसान हैं, तो उनको भी बताना चाहते हैं कि आपके ज़िले में भी सर्वे का कार्य तेज़ी से चल रहा है। अब सर्वे के बाद आपके ज़िले का भी डाटा आएगा, तो उसकी जानकारी भी हम आपको वीडियो बनाकर बता देंगे। तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको अगले वीडियो में अपने ज़िले की जानकारी भी मिल सके। तो अब हम आपको बता देते हैं कि सर्वे के बाद आपको मुआवजा राशि कब तक मिलेगी। तो देखिए, फाइनल सर्वे जब सभी ज़िलों का पूरे मध्य प्रदेश का हो जाएगा, तब सरकार एक आंकड़ा निकालने के बाद एक आकलन करेगी कि टोटल कितनी फसल का नुकसान हुआ है, और इसके बाद टोटल भूमि जो निकल कर आएगी, तो उस भूमि को फिर सरकार क्या करेगी, एक बजट निर्धारित करेगी। जिस तरह से आप जानते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री ने अभी 6 तारीख को ही 6 सितंबर को 21 करोड़ रुपए किसानों को खाते में ट्रांसफ़र किए थे। अब वो 21 करोड़ रुपए जो किसानों को मिले थे, तो वो करीब 17,500 किसानों को मिले थे। तो 17,500 किसानों को सरकार ने 21 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया था। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या होगा कि अब टोटल जो सर्वे का बाद डाटा आएगा, तो सभी किसानों का आकलन किया जाएगा, टोटल किसानों की संख्या निकाली जाएगी, और फिर उसके लिए सरकार बजट निर्धारित करेगी कि कितना पैसा किसानों को नुकसान के अनुरूप देना है। मुआवजे के रूप में जितना पैसा सरकार देना चाहेगी, उतना बजट निर्धारित होगा, और फिर सभी जिलों के, मध्य प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं, सभी जिलों का डाटा निकलने के बाद एक साथ सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खाते में राहत राशि का भुगतान किया जाएगा। तो अभी आपको समय लगेगा, अभी आपको ये पैसा नहीं मिलने वाला है। देखिए, सितंबर का महीना तो पूरा निकल जाएगा। अक्टूबर के महीने में दीपावली का त्योहार है, और सरकार अक्टूबर के महीने में फिर पूरा डाटा निकाल कर आपके खाते में बीमा राशि के साथ-साथ ये जो पैसा है इस मुआवजे का, ये भी डाल सकती है। देखिए, सरकार को अभी किसानों के खाते में 8,000 करोड़ रुपए तो फसल बीमा के डालने हैं, क्योंकि फसल बीमा की दूसरी किस्त अभी तक किसानों को नहीं मिली है। तो 8,000 करोड़ रुपए तक किसानों को फसल बीमा के मिलने वाले हैं। उसके बाद अगर पूरे मध्य प्रदेश में अलग-अलग जिलों का डाटा निकलने के बाद जब सर्वे की रिपोर्ट आएगी, तो इतना ही अमाउंट या फिर इससे थोड़ा कम अगर हम जानें, तो बहुत ज़्यादा पैसा सरकार को अभी मुआवजे के रूप में भी किसानों को डालना पड़ेगा। तो इसके लिए एक बजट निर्धारित किया जाएगा। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, आपदा विभाग मिलकर ये बजट निर्धारित करेगा, और फिर किसानों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से पैसा डाला जाएगा। तो सितंबर के महीने में तो आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है, अभी सर्वे होने वाला है, सर्वे में ही सितंबर का महीना शायद पूरा निकल जाएगा। तो किसान साथियों, जो बीमा राशि का जो भुगतान है और मुआवजे का भुगतान, ये सारा पैसा आपको अक्टूबर के महीने में मिल सकता है, क्योंकि इस प्रोसेस के तहत आपको इतना समय देना होगा। आज 11-12 तारीख हो चुकी है सितंबर की, तो अब 18-20 दिन इस महीने के बचे हैं, तो ये सारे प्रोसेस में इतने दिन तो निकल जाएँगे, सरकार का काम है, इसलिए आपको अक्टूबर के महीने में पैसा मिल सकता है। अगर आप मध्य प्रदेश के ऐसे ज़िले से निवास करते हैं जहाँ जिस ज़िले का नाम इस लिस्ट में नहीं है, इन 7 ज़िलों में नहीं है, तो आप हमें कमेंट करके अपने ज़िले का नाम बताइए। हमें ये भी बताइए कि आपके ज़िले में सर्वे चल रहा है या नहीं? मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में फसल खराब हो चुकी है और सर्वे का कार्य हो रहा है या नहीं? तो आप फटाफट हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपके ज़िले में सर्वे हो रहा है या नहीं, ताकि हम और अधिक किसानों तक ये जानकारी साझा कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। किसान साथी, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अन्य किसानों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो सके।